जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी कोई भी पहली बार चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास वीडियो आ सके और उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइव सत्संग रोज होते हैं 4 से 5। आप लोग लाइव सत्संग भी कर सकते हो या फिर मुझे वीडियो बना के भेज सकते हो, मैं आपके सत्संग डाल दूंगी। और जय गुरु जी। संगत जी जपजी साहब का पाठ मैं जल्दी ही हिंदी अनुवाद करने वाली हूँ और अगर आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम जपजी साहब का पाठ करते हैं तो हमें उसका अर्थ नहीं पता होता है और उसको पढ़ने का सही तरीका भी नहीं पता होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो डालने वाली हूँ। और जपजी साहब का अनुवाद की कम से कम 10 वीडियो बनेंगी, क्योंकि एक एक शब्द का मुझे अर्थ बताना पड़ेगा। जो भी सुनना चाहता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। संगत जी जैसे कि आपने थंबनेल सुना है और बहुत सारी संगत के क्वेश्चन यही आते हैं कि आंटी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कब तक करें, कुछ हो नहीं रहा है और हमें इतना टाइम हो गया है जो मंत्र जाप करते करते, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, किसी का कुछ है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एक बीज बोते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि अगले दिन ही पौधा बन जाता है और उसको हम उससे फल फ्रूट या जो भी जिस चीज़ का बोते हैं वो हमें मिलना लग जाता है। एक प्रोसेस होता है और वो कहते हैं धान का पेड़, वो बीज बोया और 6 महीने बाद जाके सब फसल मिलती है और धान हम 6 महीने बाद खेत से धान लेके आते हैं। और हम चाहते हैं कि हमने मंत्र जाप किया, कुछ घंटे किया, कुछ दिन किया, कुछ महीने किया और रिजल्ट हमें आज ही मिल जाए। तो कहते हैं संगत जी, एक बार जब कहते हैं ना कर्म फल से कोई नहीं बचता, और मैं बार बार कहती हूँ कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, मैं भी देती हूँ और गुरुजी हमेशा इस चीज़ को क्योंकि कहते हैं बहुत कम हमें बोलना चाहिए, सुनना हमें ज़्यादा चाहिए। चीज़ों को कहते हैं नाप तोल के, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हमें दूसरों के लिए वो नहीं बोलनी चाहिए। तो कहते हैं ना कर्म फल हर चीज़ का होता है, सुनने का भी, बोलने का भी और करने का भी। तो जब भीष्म पितामह 6 सैया पे लेटे हुए थे तो कहते थे कि मेरे को अपने पिछले 100 जन्म याद हैं कि मैंने 100 जन्मों में कोई गलती नहीं की। तो कहते हैं श्री कृष्ण कहते थे 101 और 100 के बाद का देखना शुरू कर, क्योंकि उन्होंने बाण से, नुकीले बाण से एक सांप को झाड़ियों के ऊपर फेंका था और वो पूरा 6-7 दिन जब तड़प तड़प के उन कांटों के ऊपर जब तड़प तड़प के मरा था वो कांटे उसको चुभ रहे थे। तो जब इतना करने का फल उनको 100 जन्मों के बाद मिला, तो आप और हम क्या चीज़ हैं संगत जी। बहुत कर्म किए हैं हम लोगों ने माड़े माड़े और बहुत गलत चीज़ें की हैं जो हम कहते ना समझ ही नहीं पाते। और दूसरी चीज़ ये संगत जी, अगर आज आप नाम जाप का या मंत्र जाप का बीज बोते हो तो धीरे 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 आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आपको ये तो पता चलेगा कि बीज मैंने बो दिया है और कल ना, आज नहीं तो कल, थोड़े दिन बाद मुझे उसका फल मिलेगा। तो बीज तो बो, ये चीज़ें आप छोड़ दो कि आपकी चीज़ें कब ठीक होंगी। अब तक नहीं हम लोग कुछ कर पाए तो आधा समय हमने व्यर्थ में गवा दिया, आधी चीज़ें हमने खुद से खराब कर ली और हम चाहते हैं कि हमें कुछ महीनों में ही रिजल्ट मिल जाए। तो पहले कर्म तो काट लें, पहले अपने जो पिछले करके आए हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो वो कटना शुरू होता है और जब वो कटने लगते हैं और गुरुजी को ब्लेसिंग देनी होती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। और कई बार ये भी होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें ज़्यादा दुख मिलते हैं, क्योंकि वो कर्म की स्पीड, क्योंकि इसी जन्म में वो खत्म हमें करने हैं और गुरुजी को ब्लेसिंग भी देनी है और हमारी चीजें ठीक भी करनी है गुरुजी को, तो वो स्पीड बढ़ जाती है। तो और हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं बल्कि खराब हो रही हैं। नहीं संगत जी, वो ठीक ही हो रही हैं, बस गुरुजी को ब्लेसिंग देनी है, गुरुजी को हमारे कर्मा काटने हैं और वो बढ़ा चढ़ा के उसको करते हैं। लेकिन बांह फड़ के गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे दुख तकलीफों को हमें संभलने के लिए वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर पल दर्शन देते हैं और हर पल हमें ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। हम मंत्र जाप शुरू करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें निंदक से बचना है,
किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि वो पल भर में आएगा और आपकी सारी जितना भी आपका मंत्र जाप आपने किया है, आपकी चीजें जो आपने ठीक की हैं, जो आपने ओरा तैयार किया है, वो नेगेटिविटी में बदल जाएगा। क्योंकि कबीर जी भी ये कहते थे, बोले मुझे दुनिया में कहते ना हाथी के आगे, पागल हाथी के आगे फेंक दिया था, आग में फेंक दिया था। कबीर जी के इतने इम्तिहान लिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, सिर्फ निंदक से लगा। क्योंकि एक निंदक ऐसा है जो ना वो खुद रब को सिमरेगा और ना वो हमें सिमरने देगा, ना वो हमारी कड़ी जुड़ने देगा। क्योंकि पूरा मंत्र जाप कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, और एक जब हमें कहते हैं ना, हमें इन चीजों में मजा आने लगता है, हम बुराइयां करते हैं, जुगली करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के कर्म को कटवा रहे हैं और हम उसके कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हैं। फिर जुगती रब से नहीं जुड़ेगी, सिर्फ निंदा में हम खोते चले जाएंगे। इसीलिए संगत बार बार कहती है कि आंटी हमारा मन नहीं लगता, हम मंत्र जाप करते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि फालतू चीजों में हम लोगों का मन लगता है, फालतू चीजों की तरफ हम भागते हैं, हमें इधर की बातें उधर की बातें। संगत जी सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं और हर व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो अपने आप को सही कहेगा। ठीक है, अगर किसी के द्वारा हमें दुख मिल भी रहा है, तकलीफ मिल भी रही है, तो वो भी हमारे कर्म हैं, क्योंकि हमने शायद उनको पिछले जन्म में दुख और तकलीफ दी होगी तो हमें मिल रहा है। अब एक बार कहानी है एक छोटी सी, जो कहते ना, कहानी है जो कबीरदास जी बताते हैं और उज्जैन की है और सत्य घटना है। तो कहते ना, एक बार एक राजा की सभा हो रही थी, और जब राजा की सभा हो रही थी तो एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेके आया। जब वो 3 मूर्ति लेके आया तो ये बोला कि इसमें इनकी वेशभूषा हर चीज एक है, मिट्टी एक है, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग है। तो कीमत कैसे अलग है, अब वो पता करने के लिए उसने मूर्तिकार ने बड़े बड़े कहते ना समझदार लोगों को आमंत्रित किया कि आप मुझे बताएं कि इनकी कीमत अलग कैसे है। अब जिनको जितनी बुद्धि उतना काम, तो कुछ लोगों ने उनकी मिट्टी चेक करी, उनकी पेंटिंग, तो बोले हर तरह से ये इक्वल हैं, हर तरीके से ये एक जैसी हैं, जैसे कि हम सब इंसान एक जैसे हैं। अब हमारी कीमत कैसे बढ़ती है, तो वो इस कहानी से आप लोगों को पता चलेगा। तो जो एक बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष थे, उन्होंने एक तिनका लिया और तिनका लेके उसके मूर्ति के कान में डाला, और जब कान में डाला तो कान के आर पार हो गई। तो वो कहते हैं कि इस मूर्ति की कोई कीमत नहीं है, इसको आप फेंक दो। अब दूसरी मूर्ति जो होती है, फिर वो उसके कान में तिल्ली डालते हैं और वो उसके कान से जाके मुंह से निकलती है। तो बोला ये सही है, इसकी थोड़ी बहुत कीमत है और इसको आप साइड रख दो। अब तीसरी वाली जो मूर्ति होती है, उसके कान में तिनका जब डालते हैं तो वो मूर्ति, वो जो तिनका होता है वो मूर्ति में ही समा जाता है। तो जो मूर्ति है कि इसकी कोई कीमत, ये अमूल्य है, बहुमूल्य है और इसकी कोई कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो जो लोग बैठे होते हैं वो ये पूछते हैं कि आप हमें बताएंगे कि हमें देखने में ये सारी एक जैसी लग रही हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि ये कीमती है, ये बेशकीमती है, या इसकी कोई कीमत नहीं है। बोले जो पहली मूर्ति है वो हम ही लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गुरु जी की बानी सुनते हैं, शब्द गुरुबानी सुनते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरा निकाल देते हैं। तो उन्होंने अपने पास अपने जमा पूंजी में कुछ नहीं रखा, और वो जो उन्होंने किया है वो सब व्यर्थ है। दिमाग मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ है कि हमसे कोई आगे इंसान कैसे बढ़ सकता है ना। तो वो हमारे अंदर कुछ नहीं समाया, हमने साथ के साथ उसको एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसलिए कहते हैं सत्संग सुनो, लेकिन सत्संग के सुनने के साथ साथ उनके वचनों को भी मानो। अब दूसरी मूर्ति की अगर बात करते हैं तो वो ये बोले कि ये मूर्ति फिर भी कीमत है इसकी, क्योंकि इसने किसी चीज को बड़े ध्यान से सुना, ज्ञान प्रवचन सुने और उसके वर्णन अपने मुख से किया इसने भी, लेकिन वो किया जो इसने सुना, अच्छी चीजें सुनी और उसके प्रवचन को इसने लोगों को बताया। चाहे वो निस्वार्थ हो या स्वार्थ में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसने लोगों तक वो ज्ञान फैलाया और बताया, चाहे वो प्रशंसा के लिए ही हो। और ये जो तीसरी मूर्ति है और इसकी कीमत का कोई कहते ना अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, ये अपने अंदर समा जाते हैं।
और इसको कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए जिस इंसान को, वो फिर दूसरों की चीजों को नहीं देखता, वो दूसरे के आगे बढ़ने से नहीं चिढ़ता, वो दूसरों की कमियों को नहीं ढूंढता, वो दूसरों के कहते हैं ना, हमारी बागडोर किसके हाथ में है? हमारे चारों तरफ के लोगों में है। अगर हम चारों तरफ के लोगों की बातों में आके अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अगर हमारी खुशी है तो अगर हमें 4 लोग खुश करते हैं कि अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन अगर एक बंदा आके ये कह दे कि नहीं आप तो अजीब से लग रहे हो, तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। हम पूरा दिन ये सोचते रहेंगे अच्छा हम अच्छे नहीं लग रहे। तो अच्छा लगना भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई दूसरा इंसान हमें नहीं बता के जा सकता कि हम कैसे लग रहे हैं। तो यही मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो आपकी कहते हैं ना, पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी तक आते आते आप समझने लगोगे, आप प्योर होने लग जाओगे, आपको फालतू बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अपने कहते बीज बोना शुरू करो और आगे आगे बढ़ते चले जाओ। संगत जी 100% नाम जाप और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है ना कि कितनी बड़ाई है इस चीज की, कितना महत्व है ना हमारे जीवन में। कहते हैं ना, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाना। जो हमने मंत्र जाप कर लिया या जो नाम जाप कर लिया ना, वही हमारा धन है। कहते हैं ना, कोई धन कोई प्रॉपर्टी हम ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन ये वो वाला धन है जो हम ऊपर ले जा सकते हैं और हमारे साथ इसका हिसाब होगा। और शायद हमारे नाम जाप का या हमारे मंत्र जाप का पलड़ा इतना भारी होगा कि हमारे कर्मों के, बुरे कर्मों का पलड़ा उसके आगे बहुत कम पड़ जाएगा। तो निर्णय आपका है। और मैं एक चीज और बोलूंगी संगत जी, अगर मंत्र जाप में मन नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, तो आप तेज तेज बोलो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो। मैं संगत जी ऐसा आएगा जब आपको याद करने की, रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होगी और आपके मुख से अपने आप ही मंत्र जाप निकलेगा। रात को सोने से पहले आप मंत्र जाप करो और धीरे धीरे वो परिस्थिति आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि मैं सो रहा था या मैं सो रही थी या मैं मंत्र जाप ही कर रही थी। वो चैंटिंग आपके अंदर चलती ही रहेगी। तो वो जब ये स्थिति आ जाती है तो आप समझ लेना कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, वो आपके अंदर समा रहा है। और अब बस एक ही चीज करनी है कि जितनी चैंटिंग आप कर रहे हो उतने करते चले जाओ। बाहर के लोगों से फालतू थोड़ा कम मतलब रखो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी संगत करो, अच्छे सत्संग करो और अच्छी कहते हैं ना, बातें करनी है तो गुरुजी की करो, फालतू चुगलियां चाटी नहीं करो। और यही सब चीज करते 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 एक दिन आपको खुद में ही परिवर्तन नजर आएगा, अपने चारों तरफ की चीजों में परिवर्तन नजर आएगा और आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। आपके मंत्र जाप से ही आपका जीवन बदलेगा। तो गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जाप साक्षात शिव का मंत्र जाप है और आप उस मंत्र जाप को नॉन स्टॉप करते रहो। भूल जाते हो फिर दोबारा रिमाइंड करो, फिर दोबारा करो, फिर भूल जाते हो फिर करो, और घर में लगा के चलो, करते रहो। मतलब ये है कि करते रहो और वो आपकी हैबिट बन जाएगी। कोई गाना अगर हम सुबह गाने लगते हैं ना संगत जी, तो वो हमें पता ही नहीं चलता, वो हमारे मुंह पे चढ़ जाता है और हम पूरे दिन उसको गुनगुनाते रहते हैं, कई बार काम करते हुए। और फिर बाद में हम याद करते हैं कि अरे ये गाना हम गा रहे थे, क्योंकि वो हमने सुबह सुबह जो काम किया है वो हमारे साथ पूरा दिन वो चीज मुंह पे रहती है। तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह कोशिश करो कि मंत्र जाप करो और तेज तेज करो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनती है। गुरुजी से बोलो, गुरुजी हम नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, कहते हैं ना, जैसे टेबल बड़ी तेज तेज गुरुजी कराते हैं, वो सॉरी स्कूल में टीचर्स कराते हैं और हम तेज तेज बोलते हैं, उससे वो हमारे मुंह पे चढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में नर्सरी के ही बच्चे हैं हम, और उसको तेज तेज बोलना शुरू करो, अभ्यास करो और एक दिन सब कुछ बदलेगा। तो जय गुरुजी। अगर कोई अपना सत्संग भेजना चाहता है तो प्लीज मुझे वीडियो बना के भेजें। लाइव सत्संग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 4 बजे सुने। जय गुरुजी।